पवन गोली कांड में आज उस समय एक बड़ा खुलासा हुआ जब लिव इन रिलेशन में रहने वाली मृतक की पत्नी शशि बाला ने अपनी मासूम बेटी, भाई और मृतक पति के दोस्तों के साथ मीडिया के सामने आकर अपने ससुराल वालों के कारनामे बताए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पिस्टल की सफाई करते समय स्वयं पवन से गोली चली, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत से पूर्व पुलिस ने पवन और परिजनों के बयान कैमरे के साथ कलमबद्ध किए, जिसमें मृतक और परिजनों ने पुलिस को इस हादसे में किसी को दोषी नहीं बताया। पुलिस द्वारा भी इसे हादसा मान कार्यवाही बंद कर दी जाती है। अब ऐसा क्या हुआ कि मृतक के दिन बाड़ी होते ही मृतक पवन के परिजनों ने पवन की पत्नी शशि बाला और उसकी बच्ची को घर से निकाल दिया और मृतक पवन के दोस्तों पर पवन की गोली मारकर हत्या के आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर दी। इस वीडियो ने पूरे मामले को उधेड़ कर रख दिया। अब पुलिस का कार्य है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराई जाए, जिसमें कई राज छुपे होने का अंदेशा है। मेरे हस्बैंड पवन स्वामी जो रेवाड़ी में काम करते थे और बसेरा प्रॉपर्टी है वहाँ पर पिस्टल साफ कर रहे थे। 23 तारीख को मेरे हस्बैंड के पेट में गोली लगी थी, खुद से ही गोली चल गई थी। उसके बाद आर्टिमिस हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया गया था। एडमिट होने के बाद 26 तारीख को मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद 27 तारीख को सरकारी हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हुआ था। उसके बाद 27 तारीख को ही दाह संस्कार किया गया था। उसके बाद 20-25 दिन के बाद में देवर रोहित ने FIR लॉन्च करवाई थी IG ऑफिस में जाके। जो FIR दी थी वो झूठी FIR है। मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था कि आपको ये कंप्लेंट देनी है। मेरे मना करने के बाद कि मैं ये कंप्लेंट नहीं दूंगी, तो मुझे भी सोशल मीडिया के ऊपर मेरे स्क्रीनशॉट वगैरह लेके मुझे अभद्र भाषा से मेरे वायरल किए गए हैं। मेरे देवर रोहित ने और उसके मामा जी वगैरह जो उनके रिलेटिव थे, उन्होंने हमें बताया था मेरे पहुंचने के बाद कि पवन खुद से साफ कर रहे थे और खुद से ही गोली लगी। और पवन ने जो पुलिस वालों के सामने होश हवास में सही सलामत बयान दिए थे, रिटर्न में भी दिए हैं और वीडियो में भी बना के और दिए। उनके घर वालों ने भी पुलिस वालों को बयान दिए कि हमें कोई पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड की 7 दिन के दिन हुए थे। 8वें दिन ही मेरे देवर रोहित ने मेरे पास मैसेज चैट से भी हमारी बातें हुई थी, जो मेरे पास चैट भी रखी हुई है और मेरे पास रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी उनके रिश्तेदारों की, उसकी भी रिकॉर्डिंग है कि उसने रुपए के लिए ही ये सब कुछ किया है कि हम सज्जन सिंह से रुपए मांगेंगे और अगर वो नहीं देता है तो तुझे उसकी झूठी कंप्लेंट देनी है। अगर मैंने झूठी कंप्लेंट देने से मना कर दिया था तो मुझे भी मेरे घर से उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया था। और उस दिन से और आज तक उन्होंने मेरी बेटी के से भी नहीं पूछा और ना मेरे पास कॉल किया है। आपको घर से बाहर निकाला हुआ है? जी। जिस तरीके से उन्होंने षड्यंत्र रखा, उसके पीछे क्या कुछ कारण था? क्या चाहते थे वो लोग? आपको भी उसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे थे? वो सिर्फ रुपए लेना चाह रहे थे कि हम झूठा केस करके रुपए ले लें और कुछ नहीं था। क्योंकि बताया भी था कितनी बड़ी राशि उनसे हटना चाह रहे थे? जी, उनके मामा जी ने और रोहित स्वामी जो मेरा देवर, उन्होंने बताया था कि हमें 5 करोड़ एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड करी थी और एक भट्ठा था उनकी भी मेरे पास बोला था कि अगर वो भट्ठा भी हम नाम करवा लेंगे। 5 करोड़ की उनकी डिमांड थी। अगर हम 5 करोड़ रुपए मांगते हैं तो वो कम से कम 3 करोड़ या 4 करोड़ रुपए तो हमें देंगे। ये षड्यंत्र था? जी बिल्कुल। तो उसके बाद जिस तरीके से 3-4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है पुलिस ने, ये पुलिस ने किस दबाव से की? फिर ये अगर कोई भी कंप्लेंट वगैरह देता है तो FIR तो लॉन्च होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। अब उन्होंने झूठी FIR दी है, उनका कोई नोन है, मेरे पास चैट भी रखा है। उन्होंने बोला था हमारा IG ऑफिस में कोई नोन है और वो मेरा साथ देगा, तो उन्होंने ये FIR करवाई है। अब आप क्या कहना चाहते हैं पूरा मामले में? मैं यही चाहती हूँ हरियाणा सरकार से कि जो भी उन्होंने ये जो केस किया है वो झूठा है, उसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाए और इस मामले को रफा दफा किया जाए। इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं। मेरे हस्बैंड से खुद से ही गोली लगी थी। अभी 2 या 3 दिन पहले मेरे देवर रोहित ने मेरे हस्बैंड पवन के ही फ़ोन से मेरी और मेरे हस्बैंड की जो चैट थी उसके स्क्रीनशॉट लगा के मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग करके मुझे गाली वगैरह दी है उन्होंने। और मेरी फ्रेंड वगैरह के पास भी फ़ोन करके मुझे बदनाम कर रहा है।
मैं पुलिस से यही मांग चाहती हूँ, जो भी ये केस हुआ है ये झूठा हुआ है, और जो वो मेरे ऊपर एलिगेशन वगैरह लगा रहा है, जो मुझे अभद्र भाषा से वो कर रहा है, और जो मेरी प्राइवेट फ़ोटो वगैरह है, और जो मेरे हस्बैंड के गूगल है, सोशल मीडिया अकाउंट है, उनको डिलीट किया जाए। वो मिसयूज कर रहा है उन चीज़ों का। ये जी हमारे बेटे की गोली लगने से मौत हुई थी। कैसे गोली लगी? यहाँ पेट में लगी थी, खुद से साफ कर रहे थे वो। कहाँ कर रहे थे? रेवाड़ी कोई ऑफिस है, इतना तो मेरे को नहीं पता कौन सा प्रॉपर्टी डीलर का जो ऑफिस है। हाँ, उसमें खुद से साफ कर रहे थे। ये मेरे को पता चला, मैं वहाँ गया था 26 तारीख को, तो वहाँ पर भी मेरे को पूछा गया था कि भाई आप कौन हो। मैंने बोला भाई उनका मैं बड़ा साला हूँ। तो बोला भाई अब पुलिस आएगी। वो एक्सपायर हो गए थे, मेरे पूछते ही एक्सपायर हो गए थे वो। तो बोला भाई आपको कोई कार्रवाई चाहिए। मैंने बताया भाई पहले ये बताओ वो हमारे बेटे को क्या वो देख गए हैं बयान। उन्होंने बताया था भाई, वीडियो में भी उन्होंने ये बोला था आप खुद से गोली लगी है, और लिखित में भी दे गए। तो मैंने बोल दिया हक भाई ये हम नहीं जाएंगे। और बटेऊ ये भी बोल के गया था कि भाई किसी के पास कोई केस नहीं करना, या कभी बाद में केस करो, मेरी 15 साल की बैठा उठ ख़त्म करो। मेरी गोली पिस्टल से मेरे से ही गोली लगी थी। ठीक है, हम आगे 27 तारीख को दाग लगवा दिया। 7 दिन के दिन करने के बाद में 5 तारीख को रात को करीब 9 साढ़े 9 बजे मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है, रोहित मेरे को परेशान कर रहा है भाई पैसों के लिए। वो किस चीज़ के पैसों के लिए? बोल रहा है कि 45 लाख रुपए तो लगे थे अब पवन के हॉस्पिटल में, और करीब 20-22 लाख रुपए मेरी शादी के और मकानों का कर्जा है। मैं बोले भाई कर्जा है, उसका कर्जा है तो वो हम नहीं उतारेंगे, ना तू उतारेगी, वो उतारेगा। वो शादी का कर्जा है वो वो उतारेगा, ना कि तू उतारेगी। और रही पवन के जो हॉस्पिटल की, वो हम अपने आप उतार देंगे। अगर जिसने लगाए हैं वो हमसे मांगेगा तो हम अपने आप उतार देंगे, हम उसके देनदार हैं। अगले दिन मैं सुबह 6 तारीख को 8 बजे वहाँ उनके घर पे गया हूँ। मैं गया हूँ, मेरा छोटा भाई गया है, गांव से 2 बंदे और गए हैं। मैंने उसको बोला भाई तू मेरी सिस्टर को क्यों परेशान कर रहा है? बोला मेरे इतने रुपए का कर्जा है, ये सजन के खिलाफ केस करने के लिए मना कर रही है, तो मेरा कर्जा कैसे उतरेगा? पहले तो भाई जिंदा था, अपने आप उतारता। अब पैसे सजन के पास ही दिखते हैं, क्योंकि वो उसी के पास रहता था, तो वो वैसे देगा नहीं, केस करके ही लिए जाएंगे। मैंने बोल दिया भाई हम आज केस करेंगे नहीं, कल नहीं करेंगे, ना मेरी सिस्टर करे ना हम करें, तेरे को जो कुछ करना है वो कर। हम एक एफआईआर तो पहले दर्ज हो चुकी थी जब वो हॉस्पिटल में थे, जैसे बयान दिया। हाँ, उसमें उसके मामा ने, उसके जीजा ने और उसने, तीनों ने ये लिखा था कि भाई हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। ठीक है, पता नहीं कितने दिन बाद में ये बात आई कि भाई अब पैसे इनसे ले रहे। ये है 8वें दिन की बात। 8 दिन बाद। हाँ, 27 तारीख को उनको हमारे रिश्तेदार को बटे को दाग लगा था। 3 तारीख को दिन किए थे। 6 तारीख को हम मेरी सिस्टर को ले गए थे। 6 तारीख को मेरी और उसकी ये बात हुई थी। ठीक है, हमने मना कर दिया, हम केस नहीं करेंगे, आप जो कुछ करो वो कर लो। तो उसने सीधे ये कहा था कि आप केस नहीं करोगे तो आप अपनी बहन को लो और यहाँ से रफाओ। हाँ, मैं और अपनी भांजी को, मेरी सिस्टर को और भांजी को, दोनों को लेके हम वहाँ से आ गए। इसके डॉक्यूमेंट्स, इसके कपड़े आज भी वही हैं, एक चीज़ भी नहीं लेके आने दिए इनको, उगाने पैर आई थी ये। ठीक है, इतने गंदे आदमी हैं। और ना ही कोई, ये झूठा केस है, बिल्कुल सरासर झूठा है। हम तो मांग यही करते हैं, ये एक तो ये केस झूठा है, और हमारे जो बटेऊ से सोशल अकाउंट से वो घेर रहा है, कभी तो हमारे बटेऊ की पिस्टल के साथ घेरता है, कभी हमारी सिस्टर की, कभी किसी के पास फ़ोटो भेजता है, कभी किसी के पास भेजता है। भाई वो सोशल अकाउंट है, डिलीट करवाया जाए, और सरकार से ये है कि भाई उसको सज़ा दी जाए, किसी अन्यथा आदमी का प्राइवेट फ़ोटो कहीं भी ना भेजे। जी, जिस टाइम मैं भाई पवन को जिस टाइम गोली लगी थी, पवन क्या काम करते थे? भाई पवन यही सजन भाई के पास रहते थे। जी, जैसे सजन भाई कौन है? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। हमें यहाँ पे लेके आने वाले भाई पवन नहीं थे। तो उसके बाद जिस दिन भाई को गोली लगी, 23 तारीख को भाई का कॉल आया कि भाई मातृक हॉस्पिटल में आ जाओ, गोली लग गई। वहाँ जाके हमने पूछा, किसने फोन किया आपके पास? भाई पवन ने। हमने पूछा कि भाई कैसे क्या हुआ? पवन जो जिसको गोली लगी थी उसका भाई है ना, जिसको गोली लगी वो था। अच्छा, उसी ने फोन किया जी। आपको? अच्छा।
और फिर हॉस्पिटल में जाके मैंने पूछा कि भाई कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं बसेरा प्रॉपर्टी पे था, पिस्टल साफ़ कर रहा था। उसके बाद भाई ने बोला कि भाई मेरे से साफ़ करते हुए लगे किसी कोई गलती नहीं है, और अगर बाई चांस मेरे कुछ हो भी जाए तो किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद भाई पवन ने खुद बयान दे दिए थे, जैसे पुलिस वाले आए तो उन्होंने बयान दे दिए थे। क्या बयान दिए? कि भाई जैसे कि मैं पिस्टल साफ़ कर रहा था, मेरी गलती से गोली लगी, इसमें किसी का कोई वो नहीं, गलती नहीं है। उनका उसका भाई था, उसके मामा जी थे और एक रिश्तेदार था, ये सब थे, 3-4 यार दोस्त भी थे उनके, सब वहीं पे थे। सबकी सहमति से बयान दिया है? हाँ। वो जिसको घायल था, हाँ उसने तो खुद की सहमति से दिया है, बाकी यहाँ पुलिस वालों ने, हाँ, और बाकी जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि भाई आप इससे बयान से सहमत हो, सबने बोला हाँ जी हम सहमत हैं, भाई जो बात बोले। और उसके बाद जो जितना भी खर्चा लग रहा था वो हम खुद ही करवा रहे थे, भाई सजन से बोल के कि भाई चलो यारी दोस्ती में आप लोग, हाँ वो भाई के साथ रह रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई वो कर रहे हैं, भाई के इलाज करवाना है, वैसे ठीक हो जाए, तो जितने पैसे लगे वो भाई सजन, अगर कोई मारना चाहेगा तो क्यों तो हॉस्पिटल लेके जाएगा और क्यों ही पैसे लगाएगा। फिर उसके बाद भाई की डेथ हो गई थी 26 को। उसका आने के बाद घर पे जैसे दिन बाड़ी होने के बाद फिर उन्होंने कहा था कि भाई पैसे के लिए हमें भी बोल रहा था कि भाई आपने भी झूठा मुकदमा करना है सजन पे, तो हमने स्पष्ट मना कर दिया कि भाई हम नहीं बोलेंगे। उसने हमारे साथ भी गाली गलौज की है, हमारे को भी ऐसा बोल रहा है। वो क्यों कर रहे थे झूठा मुकदमा दर्ज? पैसे लेने के लिए। पैसे के लिए? जी, बोल रहा था कि सजन के पास पैसे ले लेंगे, फॉर्चुनर गाड़ी है ये ले लेंगे। वहाँ भी मौजूद थे जिस टाइम बयान दे रहे थे, तो अपने भाई को तो कन्विंस कर सकते थे वो। उन्होंने तो बोला था, सबको बोला था, 2-3 बंदे और थे उनके भाई के, पवन के दोस्त थे, उनको भी बोला था, मुझे भी बोला था, एक भाई और था हमारे साथ जो तीसरा रहता था, उसको भी बोला था, सबको बोला था कि भाई ये मेरी गलती से गोली लगी, किसी भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो मेरी बैठा उठो कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए, अगर मेरे कुछ हो गया तो पुलिस ने उनके बयान पे ये मामला दर्ज कर लिया? हाँ भाई पवन ने दिए थे ये बयान, तो उस पे हाँ प्रशासन के पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है बाकायदा बयान की। और उस के वहाँ कोई लोग बैठे थे, उन्होंने गोली मार दी, इस तरह का आरोप? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप एक बार अगर कोई गोली मारता तो वो बचा के हॉस्पिटल क्यों लेके जाएगा बचाने के लिए? सिंपल सी बात है सोचने वाली। जब गोली इसके लगी साफ करते हुए तो आपको पता होगा, बात हुई होगी, कितने आदमी वहाँ मौजूद थे? 3 बंदों का नाम ले रहे थे भाई। कौन कौन? भाई पवन थे और रामकिशन थे और महेश था। मनीष कौन? महेश कौन था? वो भाई हमारे साथ ही रहता था वहीं भी। हाँ वो थे 3 आदमी वहाँ मौजूद। हाँ तो भाई ने बोला कि भाई रामकिशन तो बाहर बैठा था जी, और महेश और भाई पवन अंदर थे। ये बयान उनमें पुलिस में भी इसी तरीके के? हाँ। तो अब आप प्रत्यक्ष मतलब उनसे बात हुई है, तो अब ये पैसे के सिर्फ पैसों का, सिर्फ पैसे के लिए पैसा ऐंठना चाहते जी। हमें भी बोल रहा था कि भाई झूठी गवाही दे, हमने मना कर दिया, हम झूठी गवाही नहीं, तो उन्होंने हमारे पास भी फ़ोन करके गाली गलौज की। किसने गाली गलौज की? रोहित ने, पवन के भाई ने। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जी जो ये झूठा मुकदमा कर रहा है ये सरासर झूठ है, और इसके अंदर अगर सच्चाई होती तो उस टाइम ही करता हूँ। जो मरतक है वो अगर खुद का बयान देख के गए वो बंदा जीते, बाद में तो कोई भी कुछ भी कह सकता है।